कॉमिक्स की दुनिया चैनल लाए है 90 की दशक की मनोज कॉमिक्स अजगर और सिंह राज फुल एपिसोड। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे हिम्मत देता है वीडियो बनाने की। क्योंकि सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत। जय हिंद, जय भारत। अजगर और सिंहराज। लेखक तिलक, चित्रांकन विजय म, दर्शना थिगले, वीडियो एडिटिंग राज चावदा। समुद्र का वह क्षेत्र समुद्री लुटेरों के लिए कुप्रसिद्ध था। लुटेरों की कहर भरी दृष्टि किसी भी जहाज पर पड़ सकती थी। जहाज जैसे आज फिर पड़ गई थी। और तेज चलाओ, वो जहाज आज हमारी लूट का शिकार होगा। जहाज के व्यापारियों में भय फैल गया। लुटेरे, उन लुटेरों के पास पूरा इंतजाम रहता है और इनका मुकाबला करना होगा, अन्यथा ये हमें छोड़ेंगे नहीं। लूट लूट। जहाज के सभी यात्री लुटेरों के खतरे से वाकिफ थे। अब उन्हें अपने प्राणों पर खेलकर जहाज की सुरक्षा करनी थी। मारो इन लुटेरों को, हमें अपना जहाज लुटने से बचाना होगा। मुकाबला। शस्त्र हाथ में ले लेना और उन्हें चलाना आना दो अलग अलग बातें हैं। मुकाबला करो इन लुटेरों का। मुकाबले के लिए रण के जिस अभ्यास की आवश्यकता होती है, वो तुम्हारे पास नहीं है। लुटेरों ने जहाज पर आतंक मचा दिया। जहाज छोड़कर भाग जाते तो प्राण बच जाते। भयानक मारकाट मच गई थी। खत्म कर दो सबको। जहाज के माल व धन पर अपना कब्जा कर लो। अचानक प्रकट हुई वह विचित्र आकृति। सिंहराज के रहते तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूर्ण न हो सकेगा मूर्खों। तो फिर पहले तेरे ही दो टुकड़े कर देते हैं। लेकिन सिंहराज तक वो पहुंच न सका। आह, सिंहराज अब दिखाएगा तुम्हें मौत का खेल। अपने हाथ में पकड़ी सुराही का जल हवा में उछालने के साथ ही सिंहराज ने एक मंत्र बुदबुदाया। तू 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 तारा। अगले पल प्रस्तुत हुआ दृश्य बड़ा हैरत एंगेज था। मुझमें एक अनोखा परिवर्तन हो रहा है। आह, ये परिवर्तन अकेले उस व्यापारी में ही नहीं हुआ था, बल्कि देखते ही देखते सिंह मानवों की सेना सी दिखाई पड़ने लगी वहां। ओह नहीं, सिंहराज ये कैसा चमत्कार दिखा रहा है। हमारे देखते ही देखते सीधे साधे व्यापारी सिंह मानवों में परिवर्तित हो गए। कि कर्तव्य विमूढ़ से खड़े एक लुटेरे का सिर हवा में उड़ा दिया इन सिंह मानव ने। सिंहराज के आदेश पर वे सभी सिंह मानव आगे बढ़े। इन लुटेरों में से कोई भी जीवित न बचने पाए। मुकाबला करो इनका। लेकिन अब मुकाबला करना आसान न था। लुटेरों के सिर कट कट कर समुद्र की छाती पर गिरे। लुटेरों में आतंक मचने लगा। लुटेरों की लाशों के ढेर लग गए थे। सिंहराज जिंदाबाद। आज से तुम सब सिंहराज के गुलाम हो। वही करोगे तुम जो सिंहराज तुमसे कहेगा। जाओ, जिनका शिकार किया है उनका मांस भक्षण करके अपनी क्षुधा शांत करो। तिलिस्मी जल का परीक्षण सफल रहा। सिंहराज के वे गुलाम सिंहराज के इस आदेश के पश्चात खूंखार दरिद्रों की तरह मृत पड़े लुटेरों के जिस्मों पर टूट पड़े थे। अजगर, जो गर्भा से राजा टन का आतंक समाप्त करने के पश्चात वापस पृथ्वी पर आ गया था। दोस्तों, राजा टन के बारे में जानने के लिए वीडियो देखें। अजगर और राजा टन, जो चैनल पर मौजूद है। अब मुझे निर्बल व निर्दोषों की रक्षा में अपना संपूर्ण जीवन लगाना है। सफर की थकान मिटाने के लिए वो एक वृक्ष की ठंडी छांव में लेटा तो
अगले पल बड़ी तीव्र ठोकर में उसकी नींद उड़ा दी। मुझे तेरा शिकार करना है मानव, लेकिन सिंह निद्रा मग्न व्यक्ति पर शस्त्र नहीं चलाते। उठकर खड़ा हो जा। खतरा भांप कर अजगर उठ खड़ा हुआ और तभी, ओह, इसमें तो बेहद फुर्ती है। उसने अपनी फुर्ती का एक नमूना और पेश किया। अनायास हुए आक्रमण के कारण ही शत्रु उस पर एकाएक हावी हो गया था। आह, मेरा प्रथम वार खाली नहीं गया था। ये देख, अगर मेरी तलवार तुझसे टकरा जाती तो तेरा क्या हश्र हुआ होता। अरे, गिरते हुए वृक्ष के नीचे से बचकर। अजगर उठ खड़ा हुआ। कौन है तू शैतान? मुझसे तेरी क्या दुश्मनी है? कोई नहीं, तू केवल मेरा शिकार है। फिर दोनों एक साथ ही उछले, किंतु मैं तेरा शिकार हरगिज नहीं हो सकता। अब तू मुझसे नहीं बच सकता। उसकी चुस्ती फुर्ती व कुशाग्र मस्तिष्क देखकर अजगर उसका लोहा मान गया। अरे, अगले पल ये दृश्य देख अजगर की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई। यह क्या? ये तो सिंह मानव में परिवर्तित हो गया। मेरे पंजे अब पल भर में तेरा पेट फाड़ डालेंगे। अब तक तूने अजगर को खूब छका लिया बेटे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अजगर क्या चीज है। अजगर ने स्वयं को उस कैद से स्वतंत्र किया। यह एकाएक सिंह मानव में कैसे परिवर्तित हो गया, मुझे ये रहस्य पता लगाना होगा। अजगर ने तलवार एक ओर उछाल दी। अजगर के फौलादी वार से सिंह मानव बच न सका। तूने मुझे अपनी बहुत चुस्ती फुर्ती दिखा दी। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मार क्या चीज होती है। दोधारी तलवार की धार पर आकर गिरा वह सिंह मानव। आह, लहू टपक उठा उसके जिस्म से। आह, इसकी भूल ये थी, ये शत्रु को निर्बल समझ बैठा था। घुड़सवारों का वो काफिला आंधी की तरह नगर में प्रविष्ट हुआ। लुटेरे, लुटेरे, लूटनी है, जान या माल, भागो। पुष्पा राजायारी। लुटेरे। ये हमारी जीवन भर की पूंजी है, इसे ले जाओ। हमारे प्राण बख्श दो गब्बर। लोगों में आतंक छाया था। ये रही तिजोरी की चाबी, जान बख्श दो। भयानक लूट मचाकर वापस चले लुटेरे। घेर लिए गए नगर की सीमा पर। रुक जाओ, बहुत दिनों से सेनापति गर्जमंद को तुम्हारी तलाश थी। जंग, भयानक जंग। इनमें से एक भी लुटेरा बचकर न जाने पाए। मारो, मारो, मुकाबला। एकाएक हुए इस घेराव और आक्रमण से लुटेरों में केवल क्षण भर को खलबली मच गई। अगले पल ये जंग सिर्फ और सिर्फ सिंहराज के सैनिक ही जीतेंगे। और इन्हें एकाएक क्या हुआ? इनका रूप परिवर्तित हो रहा है। सैनिकों में खलबली मचने लगी। सेनापति गर्जमंद के होश उड़े हुए थे। लुटेरे तिलिस्मी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। उसी पल चीख पड़ा सेनापति गर्जमंद। घोड़ा भी तीव्र पीड़ा से हिनहिना उठा और फिर घायल सेनापति गर्जमंद को लेकर दौड़ता चला गया घोड़ा। इधर लुटेरे सिंह मानव भी मौत का खेल खेलकर लौट चले। सिंह राज की ताकत से टक्कर न ले सकेगा कोई। महाताकत बनेगा सिंह राज, झुकेगा नहीं साला। मूर्छित हो चुके सेनापति गर्जमंद को लिए दौड़ता चला जा रहा था घोड़ा। आगे सैकड़ों फीट खाए अपना विशाल जबड़ा फैलाए खड़ी थी। केवल एक कदम और आगे बढ़ाने का अर्थ उन दोनों की मौत बन जाता। घोड़े को ये कदम न बढ़ाने दिया अजगर ने। अजगर ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। आगे मौत है प्यारे अश्व। वो सेनापति गर्जमंद के निकट पहुंचा। ऐसा लगता है कि किसी लड़ाई में यह मानव और इसका घोड़ा घायल हो गए हैं।
घोड़े के जिस्म में पे वस्त शस्त्र को उसने खींचकर बाहर निकाला। शस्त्र की चुभन से मुक्ति पाकर घोड़े की तड़प कुछ कम हुई। फिर अपने प्रयासों से वह शीघ्र ही सेनापति को होश में ले आया। आह माँ, मैं कहाँ हूँ? लुटेरे कहाँ गए? आह! तुम कौन हो युवक? अजगर, तुम किन लुटेरों की बात कर रहे हो? सेनापति ने अपने परिचय के साथ ही सब बताया। सुनकर अजगर के नेत्र सिकुड़ गए। सिंह मानव, ऐसे ही एक सिंह मानव से मैं भी मिल चुका हूं। सेनापति आश्चर्य के साथ बोला, तब तुम बच कैसे गए? मुझे क्षमा करें महानुभाव, यह मैं नहीं बता सकता। अजगर की मदद से सेनापति गर्जमंद घोड़े पर सवार हो गया। तुम कभी भी महल चले आना, मैं तुम्हें महाराज से पुरस्कार दिलवाऊंगा। सेनापति आगे बढ़ गया। मेरा पुरस्कार तो अब सिंहराज का सिर होगा, जिसे अब मैं शीघ्र ही उसके धड़ से जुदा कर दूंगा। इधर चोली नगर के राजमहल में उस सुबह गजब हो गया महाराज। कोषागार पर पहरा देते सभी सैनिक लहूलुहान अवस्था में मृत पड़े हैं और कोषागार भी खुला पड़ा है। क्या? फिर वहां का दृश्य देखकर राजा पुकपुकपका सहित सेनापति गर्जमंद भी चौंक पड़ा था। महाराज, ऐसा लगता है किसी जीव के भयानक पंजों का शिकार हो गए हैं ये सब। दोनों भीतर पहुंचे। कोषागार खाली पड़ा है महाराज, राजकोष चुरा लिया गया। असंभव! कौन कर सकता है ऐसा दुस्साहस? जवाब नदारद था। खूबसूरत राजकुमारी रश्मिका मंडाना खूबसूरत कक्ष में खूबसूरत पलंग पर तड़प कर उठ बैठी। आह! सिर में हल्की पीड़ा का एहसास था। क्या हुआ मुझे? फिर एकाएक राजकुमारी जूही का कक्ष एक जोरदार चीख से गूंज उठा। सब भाग चले उस ओर। क्या हुआ राजकुमारी को? जूही, मेरी बच्ची, क्या हुआ होगा उसे? हे ईश्वर, रक्षा करना उसकी। नगर में उसी समय सिंह मानवों का आक्रमण। लुटेरे सिंह मानव, भागो! सुनसान नगर, खतरनाक लुटेरे। भयानक लुटेरों पर आक्रमण, घूंसे पर घूंसा। ठोकर पर ठोकर, दो साहसी जानबाज, शूरवीर। रणकुशल। अजगर, 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 तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था अजगर। उन वशियों ने अजगर को घेर लिया। मार डालो इसे, जिस्म के टुकड़े नगर के चप्पे चप्पे पर बिखेर दो। मैं भी कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा हूं। अजगर, इच्छाधारी अजगर, अपनी कलाई की चिंता तुम्हें मेरे प्राणों से अधिक होनी चाहिए थी। इच्छाधारी अजगर का ये रूप तुम्हें जरूर पसंद आएगा, और यह वार भी। अजगर अपने पूर्व रूप में लौट आया। तुम्हारी सारी जीदारी निकाल देगा अजगर। अजगर के हाथ पांव विद्युत की तरह चल रहे थे। उस सिंह मानव के हाथों में विचित्र शस्त्र दिखाई पड़े। ये विष बुझे विशोक तेरी मृत्यु साबित होंगे अजगर। अजगर ने उस खतरे को देख लिया था। इनसे बचने के लिए विशेष मेहनत नहीं करनी होगी। अब ये लकड़ी का टुकड़ा भी एक शस्त्र बन गया है। विजयी अजगर को हर्षोल्लास के साथ लोगों ने अपने कंधों पर उठा लिया। अजगर, 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 अर्र, गिर गया तो चोट लग जाएगी। भीड़ू। तभी आ पहुंचा सेनापति गरजमंद। अरे तो क्या तुमने ही किया है बहादुरी भरा ये कारनामा? सेनापति जी, मैंने तो केवल अपना फर्ज पूरा किया है। महल में उदासी व चिंता छाई हुई थी। महाराज, ये है अजगर। ओह, आओ नौजवान, सचमुच कमाल कर दिया तुमने। उन लुटेरों ने नगर में आतंक मचा रखा था। मैं आपको वचन देता हूं महाराज कि उनका आतंक अब सदा के लिए समाप्त कर दूंगा।
किंतु उससे पूर्व अगर आप मुझे महल में छाई उदासी व चिंता का कारण बता दें तो शायद मैं इस उदासी और चिंता को दूर कर सकूं। तब अजगर, ये है मेरी पुत्री राजकुमारी जूही चावला। ओह, क्या माल है। जब से अपने नाखूनों में इसने मांस के टुकड़े व रक्त लगा देखा है, चीखकर ऐसी खामोश हुई है कि पगला सी गई है। अजगर, ये बात जांच के पश्चात सिद्ध हो चुकी है कि कल रात्रि राजकोष के प्रहरियों की हत्याएं राजकुमारी जूही के हाथों हुई है। किंतु जूही ऐसा कैसे कर सकती है, ये बात हम अभी तक नहीं समझ सके हैं। सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं आया। अजगर, यही बात पूरे महल में उदासी व चिंता का कारण बनी हुई है। पता नहीं क्या होगा मेरी बच्ची का, न जाने क्या हो गया है उसे। अजगर, हिम्मत से काम लीजिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। अजगर अब सभी रहस्यों से पर्दा हटाकर ही यहाँ से जाएगा। उसी पल चौंक पड़ा वह। बचाते बचाते भी चोट खा गया वह। उफ! राजा पुक पुक पका के नेत्र भी भय व रोमांच से फैलते चले गए। राजकुमारी जूही, आह नहीं, जूही, ओह नहीं। भयानक गुर्राहट कंठ से निकालती राजकुमारी जूही ने पुनः अजगर पर वार किया। अजगर, मैं तुझे जीवित न छोड़ूंगी। राजा पुक पुक पका ने जूही को रोकने का प्रयास किया। हट जा मूर्ख, मेरी राह से हट जा। जूही चावला। अजगर संभल गया था। राजकुमारी किसी के भयानक षड्यंत्र का शिकार है और वही शक्ति उसे मुझ पर वार करने को प्रेरित कर रही है। इस पर मैं वार नहीं कर सकता। केवल उसे मूर्छित करना होगा। अपनी हथेली के हल्के वार से उसने राजकुमारी की कनपटी पर एक प्रहार किया। राजकुमारी जूही मूर्छित होकर लुढ़क गई। आह, तुम ठीक हो ना अजगर? और घबराए नहीं महाराज, सब ठीक है, ऑल कंट्रोल। और तभी कक्ष के सभी द्वार एकाएक ही बंद हो गए। और अजगर, मेरे हाथों जीवित नहीं बचेगा तू। अरे महाराज आप। तीव्र फुर्ती के साथ राजा पुक पुक पका ने अजगर पर पुनः प्रहार किया। महाराज पर तिलिस्म का असर हो चुका है। मुझे इस तिलिस्म को शीघ्र ही तोड़ना होगा। शस्त्रों के टकराव से कक्ष गूंज उठा था। अजगर, सिंहराज का आदेश है कि तुझे समाप्त कर दूं। सिंहराज। इस बार आखिरी गदा अजगर के जिस्म से टकरा ही गई। अजगर बेहद तीव्र गति के साथ भूमि से आ टकराया। फिर वह उठ न सका और तभी गूंज उठा एक अट्टहास। यह अजगर सिंहराज की राह काटने की जुर्रत कर रहा था। कुछ ही देर में सिंहराज अजगर के जिस्म के निकट खड़ा था। अजगर, तूने बड़े मारे, किंतु अतः मैंने तुझे खत्म करवा दिया। मैं जानता था कि तू राजा पुक पुक पका पर हाथ न उठा पाएगा और मारा जाएगा। इस पृथ्वी पर अब सिंहों का राज्य कायम होगा और सिंहराज बनेगा राजा। फिर जैसे ही सिंहराज ने सुराही अधरों से अलग कर सामने देखा, तुम। हाँ सिंहराज, तूने ये कैसे सोच लिया कि अजगर इतनी आसानी से मर सकता है? जब ऊपर कक्ष में महाराज ने सिंहराज का नाम लिया तो मैं उसी क्षण समझ गया था कि तुम आसपास ही कहीं उपस्थित हो और मुझे खत्म करवाने के लिए अपनी तिलिस्मी विद्या का प्रयोग कभी राजकुमारी पर और कभी महाराज पर कर रहे हो। तब तुम्हें सामने लाने के लिए मैंने ये चाल चली और ये 2024 दिसंबर है। सिंहराज एकाएक ही झपट पड़ा। तो तेरी मृत्यु स्वयं सिंहराज के हाथों लिखी है अजगर। ओह! सिंहराज के हाथ में थमा वो दंड अचानक एक भयानक शस्त्र में परिवर्तित हो गया। तेरी मौत के बाद मुझे अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता अजगर। चेहरे पर प्रलय के भाव लिए सिंहराज अजगर पर टूट पड़ा। तभी आहा, सैनिक अब ये मेरे गुलामों में परिवर्तित होकर अजगर के लिए मुसीबत बन जाएंगे। सिंहराज ने फूंकार छोड़ी। तिलिस्मी जल के प्रभाव से ये सभी सिंह मानवों में परिवर्तित हो जाएंगे और
अजगर, तुम पर मेरे तिलिस्मी जल का कोई असर नहीं हुआ और यही वजह अब तेरी मृत्यु बन जाएगी। गहरी मुसीबत, अब मुझे इनसे भी बचना पड़ेगा। ओह, तो सिंहराज तिलिस्मी जल का प्रयोग मुझ पर भी कर चुका है, शायद उस वक्त जब मैं महाराज के साथ कक्ष में उपस्थित था। मारो, मारो, मारो। अजगर को उस वक्त यही एक उपाय सूझा। उसने फौरन एक विशालकाय पक्षी का रूप बदला और सिंहराज पर झपटा। तुझे ऐसे स्थान पर ले चलता हूं जहां तू किसी को सिंह मानव में परिवर्तित न कर सके। ओह, यह क्या? नहीं। अजगर उस स्थान पर नीचे उतर आया। सिंहराज, शहर से दूर इस स्थान पर मृत पशुओं को लाकर डाल दिया जाता है ताकि उनके सड़ने पर नगर में गंदगी न फैले। देख, तुझे भी मैं वहीं ले आया हूं ताकि तेरी मृत्यु के पश्चात कम से कम इन भूखे गिद्धों का तो कुछ भला हो सके। इनका पेट अवश्य भरेगा अजगर, किंतु मेरी नहीं, तेरी लाश से मांस नोचकर। अजगर ने न सिर्फ सिंहराज का वार ही रोका बल्कि उस अस्थि का प्रहार भी सिंहराज पर किया। सिंहराज, मैंने मानवता के दुश्मनों को समाप्त करने की कसम खाई है और तू तो दरिद्र है। सिंहराज पुनः अजगर पर झपटा। अजगर ने सिंहराज को एक अनोखा कवच पहना दिया। कुछ देर बाद तेरा भी यही हाल होना है सिंहराज। अजगर ने सिंहराज को बलपूर्वक उठाकर फेंक दिया। आह! अपने असीम बल का प्रयोग करते हुए सिंहराज उस कैद से स्वतंत्र हुआ। सिंहराज अपने शस्त्र पर झपटा। नहीं सिंहराज, अब तो कभी शस्त्र नहीं उठा पाएगा। अजगर ने सिंहराज को उठा लिया और सिंहराज की अंतिम चीख गूंज उठी। कई गिद्ध व चील कौवे उसकी लाश पर टूट पड़े। वहशी जानवरों का अंत यही होता है। उधर महल में एकाएक ही सिंह मानव वापस मानवों में परिवर्तित हो गए। यह क्या? हम वापस अपने रूप में परिवर्तित हो गए। कक्ष में राजा पुक पुक पका और राजकुमारी जूही भी अपनी पूर्वावस्था में लौट आए। पिताजी, मेरी बच्ची। यह एक और शुभ समाचार था। महाराज, घना वन में एक गुफा में बेशुमार खजाना मिला है। महल से चोरी गया राजकोष भी प्राप्त हो गया है। किंतु अजगर कहाँ है? ये सब उसी का करिश्मा है। उसने अवश्य ही सिंहराज को समाप्त कर दिया है। अजगर, सिंहराज नामक शैतान का अंत करके आगे बढ़ा चला जा रहा था। अजगर, सिंहराज की मृत्यु के साथ ही अब यहाँ मेरा कार्य भी समाप्त हो गया। दोस्तों, यह वीडियो भी समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और नए कॉमिक वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे हिम्मत देता है वीडियो बनाने की, वरना कौन अपना समय खराब करेगा। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। तूने लेडी बर्ड के काम में अर्गा डालकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, और आखिरी भी। अब मैं तुझे छोड़ने जा रही हूँ और तेरा बदन जमीन से टकराएगा तो तेरे चिथड़े पूरे राजनगर में बिखरे नजर आएंगे। अब ध्रुव भी क्या करे जब परों पर फड़फड़ाती आए। उड़ती मौत जल्द आ रहा है कॉमिक्स की दुनिया चैनल पर।